स्वर कोकिला के नाम से संगीत की दुनिया और भारत के इतिहास में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाली गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका बचपन का नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल गायक और नाट्य सम्राट थे। क्योंकि घर में बचपन से ही गायकी का माहौल देखा था, इसलिए इनके पिता ने भी इन्हें 5 वर्ष की आयु से ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लेकिन जब वो मात्र 13 वर्ष की थी, तब हृदय की गति रुकने से उनके पिता की मृत्यु हो गई और पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी लता के ऊपर आ गई। क्योंकि 5 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 1942 से 48 के बीच हिंदी व मराठी सिनेमा की तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन इनका मन तो संगीत में ही रमता था। लिहाजा साल 1942 में आई मराठी फिल्म कीती हसाल से उन्होंने अपने गायकी के सफर की शुरुआत की। हालांकि बाद में इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। करियर की शुरुआत में कई संगीतकारों ने इन्हें पतली आवाज की बात कहते हुए काम देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जिस दौर में लता गायकी करना चाहती थी, उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाली गायिकाओं की आवाज पसंद की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिभा की पहचान होनी शुरू हुई और उन्हें फिल्मों में गाने का अवसर मिलने लगा। साल 1949 में आई फिल्म में उन्होंने एक गाना गाया और ये गीत सुनने वालों ने काफी पसंद किया। इसके बाद हर तरफ इस गायिका की चर्चा होने लगी और बाद में तो एक दौर ऐसा भी आया जब नायिकाएं फिल्म साइन करने से पहले गायिका का नाम पूछती थी और गायिका लता होने पर ही फिल्म मंजूर करती थी। वैसे साल 1977 में आई फिल्म किनारा का गीत नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे से लता का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। इतना ही नहीं, इन्हें सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। लता ने फिल्मों में तो अपनी गायकी का जादू बिखेरा ही है, साथ ही गैर फिल्मी गीतों को भी अपनी नायाब आवाज से नवाजा है। अपने इस लंबे करियर में लता ने अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, RD बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C रामचंद्र और आदि संगीतकारों के साथ काम किया। इसके अलावा 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में गाया उनका गीत ऐ मेरे वतन के लोगों इतना पसंद किया गया कि कार्यक्रम के दौरान ही उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए थे। आज भी जब कभी देशभक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इसी गीत का उदाहरण दिया जाता है। वहीं लता मंगेशकर क्रिकेट की भी फैन हैं और उनके फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। लता ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से शादी नहीं की और उनकी फैमिली में उनके भाई बहन के बच्चे भी शामिल हैं। वैसे तो लता जैसी शख्सियत ना तो किसी परिचय की मोहताज है और ना ही किसी पुरस्कार की, लेकिन अगर उन्हें मिले पुरस्कारों की बात की जाए तो ये भी अपने आप में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया जा चुका है, 3 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार, सन 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सन 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सन 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, सन 2000 में आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और इनके अलावा भी न जाने कितने ही अनगिनत पुरस्कार और सम्मान। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1969 में पद्म भूषण से और बाद में सन 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से विभूषित किया।